दुनिया में अगर लंबी-लंबी छोड़ने की कोई चैंपियनशिप होती तो हम पाकिस्तानी ज़रूर उसमें नंबर 1 होते। आम तौर पे जी दुनिया में 2 तरह के जोकर पाए जाते हैं। एक जो कि बैटमैन का जानी दुश्मन होता है जिस तरह अहमद शहज़ाद हमारे बाबर आज़म के लिए। दूसरा जोकर वो होता है जी जो वो कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों की पार्टीज़ में जाता है, बच्चों को एंटरटेन करता है। लेकिन अगर हम बात करें जी पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट की तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा एक जोकर है। उसकी 2 सबसे बड़ी मिसालें सबसे पहले तो सचिन अहमद शहज़ाद तेंदुलकर की जिन भाई ने अपने करियर में वैसे तो एक्टिंग और ड्रामेबाजी के अलावा कुछ किया नहीं है। अब वो एनालिस्ट बने फिर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक मकसद है, वो है बाबर आज़म की बुराइयाँ करना। अहमद शहज़ाद वो शख्स हैं कि बाबर आज़म अगर हीरा भी बन जाए, तो वो बोलेंगे, "नहीं यार, मज़ा नहीं आया, ये हीरा सही तरीके से चमक नहीं रहा।" दूसरे सबसे बड़े जोकर जी हम सबके फ़ेवरेट, हम सबके चहीते, हम सबके लाडले आखिर जोकर जावेद, जिन्होंने कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें उन्होंने इतनी लंबी-लंबी छोड़ी है कि अगर तो वो सच हो जाए, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कंसिडरिंग कि वो आकिब जोकर जावेद है और ये पाकिस्तान क्रिकेट है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी भी पूरा होगा। लेकिन जो उन्होंने बातें इतनी लंबी-लंबी छोड़ी है, हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले जी हम बात करेंगे, उन्होंने कहा है जी कि अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पाकिस्तान के जी बहुत अच्छे चांसेस हैं आगे जाने के और फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए। क्योंकि सवाल रिपोर्टर का ये था जी हम कब फाइनल खेलेंगे? तो भाई ने कहा कि जी अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जी बहुत अच्छे चांसेस हैं हमारे। क्यों है जी हमारे अच्छे चांसेस? क्योंकि अभी जो हमारा ये माइक हेसन जो हमारे कोच हैं, व्हाइट बॉल प्लेयर्स का कैंप लगा है, इसके बाद जी हम रेड बॉल प्लेयर्स का कैंप लगाएँगे। तो आकिब जोकर जावेद के मुताबिक हम एक कैंप लगाएँगे और सब सही हो जाएगा। कीप इन माइंड ये वही आकिब जोकर जावेद है जिसने जिसका फ़ॉर्मूला था टेस्ट मैचेस जीतने का क्या? कि भाई टर्निंग पिचेस बना दो ताकि बॉल टर्न करता रहे, ना कोई पेसर हो आपकी बॉलिंग लाइनअप में, ऑपोजिशन के पेसर्स भी ना लो जाएँ। पूरा दिन बस 5 दिन बॉल स्पिन करता रहे, अगले आउट हो जाएँगे। ताकि जब आप किसी बाहर के मुल्क में जाओ, ना आपके बॉलर्स को आदत हो इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ लंबे स्पेल्स कराने की टेस्ट मैच कंडीशंस में और ना आपके बैट्समैन को आदत हो जी टेस्ट मैच की बैटिंग करने की पेसर्स के खिलाफ, जो कि प्राइमरीली ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं पहली 3 इनिंग्स में एटलीस्ट क्योंकि चौथी इनिंग में जाके पिच थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो बॉल टर्न होता है। लेकिन हमारा फ़ॉर्मूला था कि जी हम बस टर्निंग पिचेस बनाएँगे और 5 के 5 दिन बॉल टर्न होती रहेगी, ना हमारा कोई पेसर होगा और वही हुआ कि जब हम साउथ अफ्रीका गए टेस्ट सीरीज़ खेलने तो वहाँ पे हम ज़लील हो गए। हमारे बैट्समैन को आदत ही नहीं है जो टेस्ट मैच लेंथ है उसमें बैटिंग करने की अच्छे बॉलर्स के खिलाफ। तो वो सारे के सारे आउट हो गए। बॉब्जी हमारा किंग जो है वो बेचारा 50s मारता रहा, वो भी आगे नहीं जा पाया। उसके अलावा किसी की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी और ना आपके पेसर्स को आदत थी जी इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ इंटरनेशनल कंडीशंस में लंबी स्पेल कराने की। सिवाय मोहम्मद अब्बास के जिनको इन्होंने बिल्कुल ही एक खोता गाड़ी की तरह बेचारे से इतनी लंबी-लंबी स्पेल्स कराई है कि अगला पूरा एक-एक सेशन बॉलिंग करा रहा है। माना अगला काउंटी चैंप का काउंटी क्रिकेट खेलता है और लिस्ट ए करियर पूरी दुनिया में उसका बहुत अच्छा है, खास तौर पे यूके में और पाकिस्तान के भी ये टॉप विकेट टेकर्स में से एक है लिस्ट ए के अंदर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे खोता गाड़ी बना के पूरा एक-एक सेशन उससे बॉलिंग करवा लें। ये वही आकिब जावेद हैं जिनका ये फ़ॉर्मूला चल रहा था। कीप इन माइंड ये जो ओरिजिनल फ़ॉर्मूला था ना ऐसा ये टर्निंग पिचेस का, ये जी बांग्लादेश की क्रिकेट करती थी। बांग्लादेश में बुला के सबको टर्निंग पिचेस बना दी, स्पिन कर उनको आउट कर देते थे। वही बांग्लादेश जो आपको आपके घर में आके व्हाइट वॉश करके गई थी सीरीज़। तो ये तो हाल चल रहा है हमारी टेस्ट क्रिकेट का, ये तो हमारा थिंक टैंक ऐसे सोचता है। उसके बाद हमारा थिंक टैंक जी बातें कर रहे हैं कि जी अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जी पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। हरकतें देखिए और बातें देखें, बात सारी की सारी ये है ना कि हरकतें पहले देखें, फिर इनकी बातें देखें। फिर जी इन्होंने बात की है बाबर आज़म के बारे में, उन्होंने कहा है जी कि चाहे वो बाबर आज़म हो या कोई भी प्लेयर हो, वो अगर परफॉर्म करे तो वो टीम में वापस आ जाता है। थैंक यू कैप्टन ऑब्वियस, हमें तो पता ही नहीं था कि प्लेयर परफॉर्म करके टीम में वापस आ जाता है। कैसे आप लोग इतने जीनियस जवाब देते हैं? मुझे तो आइडिया ही नहीं था यार, आप लोगों को पता था। तो कैप्टन ऑब्वियस थैंक यू सो मच आपने ऐसी बात की है। वही आकिब जोकर जावेद साहब जिन्होंने दुनिया के नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन जो सालों से पिछले 4 साल से जी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर आ रहा है ओडीआई का, ठीक? 4 साल से वो बंदा नंबर 1 है, अभी बेशक बुरे फॉर्म में है। अपनी बैटिंग पोजीशन है उसकी तीसरे नंबर पे, आकिब जोकर जावेद साहब ने कहा है कि जी नहीं मैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम से ओपन करवाऊंगा। तो ये वो आकिब जोकर जावेद ऐसी ऑब्वियस बातें कर रहे हैं कि अगर बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो बाबर आजम टीम में वापस आ जाएगा। उसी के साथ साथ जी उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि जी ये जो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब कहते रहे हैं कि जी मेरे पास तो कोई से ही नहीं था टीम में,
तो आकिब जोकर जावेद ने इसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा जी ऐसे तो कोई भी नहीं हुआ, मैंने जितने भी डिसीजंस लिए हैं रिजवान के साथ लिए हैं, हम तो हमेशा सेम पेज पे रहे हैं, हमारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जी मेरे पास पावर है और उसके पास नहीं है, हम तो एक साथ चलते रहे हर डिसीजन में। तो अब ऐसी बात करके आकिब जोकर जावेद ने क्या किया, या तो उन्होंने कह दिया कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब झूठे हैं, या आकिब जोकर जावेद आप एक नई स्कीम चला रहे हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या सच्चाई है हमें तो कभी पता नहीं चल रही, हम तो बस पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, हमारा काम है इनकी हरकतें देखना और जज्बाती होना, क्योंकि वो ये बात होगी कि या तो विन है या तो लर्न है। तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी ओरिजिनली मेरे हिसाब से तो रिजवान को भी कि यार मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। और जब वो न्यूजीलैंड में जलील हो रहे थे कि जी मैं बहाने नहीं करना चाह रहा लेकिन कंडीशंस मुश्किल थी, ऐसी बातें यार कैप्टन को नहीं करनी चाहिए। ठीक है ये बहुत गलत था, लेकिन अब जो आकिब जुकर जावेदा किसी कहने की जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो साथ थे हर डिसीजन में, हम तो सेम पेज पे थे। अब ये अलग एक स्कीम चल गई है, अलग एक पॉलिटिक्स चल रही है इधर पाकिस्तान क्रिकेट में, मुल्क में अलग पॉलिटिक्स चल रही है, इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अलग पॉलिटिक्स चल रही है। वैसे तो यार हमारे मुल्क में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, चाहे वो जितना भी माइन्यूट हो, जहाँ पे सियासत नहीं है, लेकिन सियासतदान हमारे यार क्रिकेटर्स जितनी हमारी सियासत करते हैं, यही वजह है कि सब फिर सियासत में भी आना चाहते हैं। खान साहब हमारे ओजी खान साहब भी सियासत में आ गए। अब शाहिद अफरीदी शाहीन शाह अफरीदी साहब की जो ससुर है उनका भी बहुत बड़ा अरमान है सियासत में आने का। बारी बारी ये सब हमारे क्रिकेटर सियासत में आ जाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी करियर में अपनी गेम को इम्प्रूव करने के बजाय, अपने करियर पर मेहनत करने के बजाय सबने सियासत करनी है। खान साहब ने तो चले जी, खान साहब के तो आज तक अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, खान साहब वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। इमरान खान स्टिल रिगार्डेड पूरी दुनिया में एज अ वंडरफुल क्रिकेटर, वंडरफुल कैप्टन। शाहिद अफरीदी साहब ऐसी बात करते हुए मुझे बड़े फनी लगते हैं। उसी के साथ साथ जी इन्होंने एक और बात कही है कि हम जी अब क्या करेंगे कि हम ना जी ग्रास रूट लेवल पे जाके, यानी अंडर 15 लेवल से जाके लड़कों को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, इनकी स्पेशलाइज्ड एकेडमीज बनाएंगे हम। होता क्या है जी कि हमारे ये लड़के आते हैं, अंडर 15 खेलते हैं, अंडर 17 खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, फिर ये लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं, फिर ये लोग रीजनल क्रिकेट खेलते हैं, फिर ये लोग फर्स्ट क्लास खेलते हैं, सीधा टीम में आ जाते हैं। तो इनको कोई बताता नहीं है जब ये टीम में आते हैं कि इनकी गेम में क्या वीकनेस है, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग प्लान होने चाहिए। क्योंकि ये जो अंडर 15 लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो कोचेस हैं वो तो चूड़ियां पहन के आए हुए हैं। उनका तो जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि वो चने बेचे, उन्होंने ट्रेनिंग तो देनी नहीं है। बट चले अगर ऐसा कर देते हैं तो फिट है। आकिब जावेद साहब कह रहे हैं जी कि हम 3 मेन अकेडमीज बनाएंगे ये बच्चों के लिए। एक हम बनाएंगे अंडर 15 की अकेडमी जो कि बेस्ड होगी सियालकोट में, उसके हेडक्वार्टर्स होंगे। वहीं पे हम लड़कों को रखेंगे जितने भी ये दुनिया मुल्क के बेस्ट हैं, जो रीजन में परफॉर्म करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेंगे, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। वहीं पे इनको तालीम देंगे, वहीं पे इनको तरबियत देंगे, वहीं पे इनको रखेंगे, इनकी सारी ए टू जी ट्रेनिंग करेंगे। अंडर 17 की अकेडमी जी हम बनाएंगे फैसलाबाद में, और अंडर 19 की अकेडमी हम बनाएंगे मुल्तान में। ये है आकिब जोकर जावेद साहब की कमेंट्स। उसी के साथ साथ हम एक स्पेशल अकेडमी बनाएंगे खवातीन के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के लिए, जो कि कराची में बेस्ड होगी, ताकि बेचारी लड़कियां सारी कराची की गर्मी में ख्वार हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, चाहे वो यूथ लेवल हो या हमारी फीमेल क्रिकेट के लिए हो, तो यार ये बहुत अच्छा होगा हमारी क्रिकेट के लिए। लेकिन आपको वही बात है ना, आपको कोई गारंटी भी तो नहीं होती। अभी इतना अरसा पहले, कुछ अरसा पहले इन्होंने मंजन बेचे जी, हम चैंपियंस कप कराएंगे और हम ये मेंटर रखेंगे और हम वो मेंटर रखेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हम चीप देंगे। क्या हुआ हमारे ये मेंटर्स का और हमारे चैंपियंस कप का? एक चैंपियंस कप हुआ, उसके बाद ना कोई अकेडमी में से कोई लड़का आया, ना हमारे मेंटर्स रहे। अब कभी मेंटर्स हैं कभी नहीं है, आपस में डिसाइड कर रहे हैं, ये लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो मुझे इस वजह से ये खबरें सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्या आगे होना है, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। साथ ही साथ जी एनसीए जो कि हेडक्वार्टर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाहौर के अंदर, उसको ये कह रहे हैं जी हम अपग्रेड करेंगे, इधर डिफरेंट पिचेस बनाएंगे, हाइब्रिड पिचेस बनाएंगे, ताकि इंटरनेशनल कंडीशंस को हम रेप्लिकेट कर सके। और हम एक बायो मैकेनिक्स लैब बनाएंगे, हम अपनी क्रिकेट को मॉडर्नाइज करेंगे। मुझे वो लग रहा है, वो जो इलेक्शन के टाइम पे सियासतदान नहीं आते कि जी रोटी कपड़ा मकान और हम बिजली भी फ्री कर देंगे और हम ये भी पट लेंगे, हम वो भी पट लेंगे, वो वाली बातें करते नजर आ रहे हैं मुझे आकिब जोकर जावेद साहब। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा। अगेन सुनने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत जो है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की, मुझे लग नहीं रहा कि हम इसमें से कोई 50% भी कर पाएंगे। और अगर इसमें से हम 30%, 35% भी करके ना, तो यार ये हमारी क्रिकेट के लिए आगे जाके बहुत अच्छा होगा। लेकिन कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ आकिब जोकर जावेद एंड कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे तो कुछ भी नहीं नजर। उसी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में जी बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, इमादा जी, यानी इमाद वसीम की। इमादा जी कह रहे हैं कि आजिम खान को कहा है कि जी तुम जरा वेट अपना लूज कम करो थोड़ा,
35-40 किलो तुम्हें कम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट लूज कर लो। ये इतना टैलेंटेड लड़का है, एक बुरा सीजन कुछ भी नहीं होता, अगर ये थोड़ा सा वेट लूज कर ले तो ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। सालों से हम सुन रहे हैं जी कि आजम खान अगर थोड़ा सा वेट लूज कर ले तो आजम खान बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। आजम खान लेकिन हर साल अपना वेट बढ़ा के आ जाते हैं। तो अगर, तो मुझे तो नहीं समझ आती जी वैसे आजम खान की इस टीम में, लेकिन अगर इतने प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी ये इतना टैलेंटेड प्लेयर है, तो कोई वजह तो होगी ना, जो इतने दुनिया के प्लेयर्स कह रहे हैं कि यार ये इतना टैलेंटेड प्लेयर है, तो आजम खान प्लीज अपनी फिटनेस में मेहनत कर दे। वैसे भी हमें अच्छे स्लॉगर्स की तो जरूरत है, लेकिन वही है भाई, मेहनत तो कर नहीं रहे। उसी के साथ साथ जी सैम बिलिंग्स, लाहौर वाले कह रहे हैं, लाहौर वाले इसलिए क्योंकि वो लाहौर कलंदर के वो भी हैं। सैम बिलिंग्स ने जी स्टेटमेंट दे दिया बिग बैश के साथ, वो एक लाइव स्ट्रीम पे थे, उनके साथ वीडियो चैट चल रही थी, उसमें उन्होंने भी कह दिया कि जी बॉब्जी द किंग, यानी बाबर आजम इज द किंग। इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इतने सालों से, उसको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो यानी लाहौर वाले सैम बिलिंग्स भी कह रहे हैं कि बॉब्जी इज द किंग, और हमारी आवाम कह रही है कि 1 घंटे का किंग लिंग और जिम बाबर। पूरी दुनिया कह रही है जी बाबर आजम किंग है। बिग बैश के सारे पेजेस कह रहे हैं द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। पाकिस्तानी कह रहे हैं सिडनी डॉट्स हो जाएंगे अब, और अब सिडनी सिक्सर्स क्वालिफाई भी नहीं करेगी। ऐसी बातें चल रही हैं, तो हम पाकिस्तानियों का तो कोई कुछ भी नहीं होना। पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है बाबर आजम की, लेकिन हम पाकिस्तानी बस नहीं करेंगे, ये तो हमारी जिद है, हमने अन्ना का मसला बना लिया। क्योंकि अंदर ही अंदर हर बंदा एक अहमद शहजाद ही है जो बिला वजह बाबजी से नफरत करता है, एक बंदा जिसने इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। मैं अगेन वही पहले भी बात कर चुका हूँ, जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, दोबारा दोहराने का नहीं है, एक शॉर्ट नोट दे देता हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार बाबर आजम का, लेकिन इस वक्त बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, सैड बात है लेकिन सच्ची बात है। ठीक। एरन फिंच ने जी, अब मेरे हिसाब से एरन फिंच भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, पहले वो बाबर आजम की तारीफें कर रहे थे, पिछले 2-3 साल से वो बाबजी के पीछे पड़े हैं कि बाबजी आके यार बिग बैश खेल लो प्लीज, जानी क्या सीन है। अब उन्होंने बाबजी की तारीफें करने के बाद कि जी किंग आ रहा है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रीमियम तरीन बॉलर यानी शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी इज ऑल्सो अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, जो कि अच्छा होगा अगर हमारी लीग में खेलेगा। तो प्रीमियम की भी बड़ी तारीफें हो रही हैं, बब्जी द किंग की भी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो एरन फिंच तो मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं पाकिस्तान के, या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई रोल लेना चाह रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाकई इतने अच्छे प्लेयर्स हैं और हम पाकिस्तानी इनकी कदर नहीं करते। वापसी का तो मुझे पता है, प्रीमियम भी अगर आप पुराने प्रीमियम की बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छा बॉलर था। प्रीमियम की अगर आप तब बात करें जो इसने PSL के आखिरी 3-4 मैचेस में किया है, प्रीमियम बहुत अच्छा बॉलर था। प्रीमियम का बस एटीट्यूड का मसला है, प्रीमियम अगर अपना एटीट्यूड ठीक कर ले तो प्रीमियम अभी भी मैं बैक करूंगा कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है, लेकिन अगर अपना एटीट्यूड ठीक कर ले। ठीक। उसी के साथ साथ जी हमारे फॉर्मर कोच जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं कि माइक हैसन के बारे में, जेसन गिलेस्पी ने कमेंट किया है कि जब से वो अपॉइंट हुआ है, मेरी माइक हैसन से बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उसको बड़ा पुराना जानता हूँ, जब मैं जिम्बाब्वे में कोचिंग कर रहा था। बहुत अच्छा कोच है, और अगर उसको उसकी ये जॉब करने देगी बगैर इंटरफेरेंस के, तो ये बहुत पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। वही बात है ना, ये जो इंटरफेरेंस है इसको हम कैसे रोकें, क्योंकि आखिर जोकर जावेद जैसे लोग बैठे हुए हैं। गैरी कर्स्टन यार, एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच आपने रखा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था अपने टाइम पे, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड क्लास कोच है। आपने जी गैरी कर्स्टन को फारिग कर दिया, वाई? बिकॉज गैरी कर्स्टन को जो प्लेयर्स चाहिए थे वो हमारी सिलेक्शन कमेटी यानी आकिब जोकर जावेद उनको देना नहीं चाह रहे थे। तो गैरी कर्स्टन ने कहा ठीक है जाओ आप, फिर मैं नहीं करता कोचिंग। जेसन गिलेस्पी के साथ भी यही हुआ, जेसन गिलेस्पी का भी यही रोना है कि मेरे से ऐसा वादा किया कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और फिर मुझे छोड़ दिया गया। तो ये वाले जो मसाइल हैं, ये अगर हम हल कर ले तो नो डाउट माइक हैसन इज अ वंडरफुल कोच। एंड दिल से मेरी दुआ है कि आकिब जोकर जावेद को यार मैनेजमेंट की पोजीशन से हटाया जाए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में। उसी के साथ साथ हमारे T20 के कप्तान इस वक्त, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अब ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने लगे हैं, सलमान कोल्स वॉशिंगटन मालदीव्स में वेकेशन कर रहे हैं अपनी बेगम के साथ। तो मुझे अच्छा लगा यार, ये सारे के सारे बॉयज जो है एंजॉय कर रहे हैं, अपना वेकेशन भी कर रहे हैं। हमारे ये स्पिन ट्विंस जो सिर्फ लाल बॉल के स्पिन ट्विंस है, और वाइट बॉल में हमारी ये जो सिलेक्शन कमेटी है और हमारा जो बोर्ड है और जो भी है, ये इनको चांस नहीं देता। साजिद और माजिद, ओ सॉरी, साजिद खान और जी ये नुमान भाई हमारे दोनों ने अप्लाई कर दिया बिग बैश के लिए। उसी के साथ साथ कोई हमारे और 25 प्लेयर हैं, जिनमें सैयदादा फरहान, मोहम्मद नवाज, डिफरेंट लोगों ने अप्लाई की। एग्जैक्ट मुझे पूरी लिस्ट नहीं पता। तो मुझे अच्छा लग रहा है यार, कंपेटिटिव लीग्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं रादर देन US एंड कनाडा वाली लीग्स।
अच्छा होगा हमारे प्लेयर्स के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए ऐसी कंडीशंस में खेलना। अगेन व्हाई ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज रियली गुड, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इज रियली कम्पिटिटिव। तो उन लोगों के साथ जाके खेलने का उन कंडीशंस में आपके लिए भी अच्छा होगा और ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी अच्छा होगा। और एक बात तो मैं भूल गया कि जेसन गिलेस्पी ने मोहम्मद हारिस के बारे में भी एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है जी कि मुझे बहुत खुशी है कि मोहम्मद हारिस को सेलेक्ट किया गया है। ऐसे प्लेयर्स को अगर आप बैक करेंगे और उनको टाइम देंगे तो ये आपको परफॉर्म करके देंगे। वैसे तो आप सबको पता है, जो देख रहे हैं, जहर लगते थे मुझे हारिस भाई, क्योंकि सिर्फ बातें थी इनकी और परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब फाइनली वो मैच्योर कर रहे हैं एक अच्छे क्रिकेटर में। पीएसएल में भाई ने कुछ इनिंग्स खेली है जिससे नजर आए, और वो जो बांग्लादेश के खिलाफ भाई ने सेंचुरी मारी, वहां पे मुझे भी इसने थोड़ा कन्विंस किया कि हाँ यार, हारिस कैन बी इंटरनेशनल प्लेयर। ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, अपनी गेम पे मेहनत कर रहे हैं। तो यही है यार, ये खबरें, और यही है आज की वीडियो। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब तो करो जरा जानी प्लीज। और अगर आप नए नहीं भी हो, पुराने भी हो, तो प्लीज लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन देम, शेयर देम। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।